नमस्कार मेरे प्यारे भाई। तो आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। चंद लाइन से मैं शुरू करना चाहता हूं उस लेक्चर को कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर सफलता इतनी आसानी से मिल जाए मेरे दोस्त तो सफलता का वैल्यू खत्म हो जाएगा। सफलता अगर इतनी आसानी से मिल जाए तो हर घर में लोग सफल रहेंगे। तो सफलता भी तो कुछ कुर्बानियां मांगती है मेरे भाई। इस चीज को तो मानना पड़ेगा आपको, इस चीज को मानना पड़ेगा आपको। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतःप्रवाह को आकर्षित किया? तो यह आपका सेवा क्षेत्रक है। दूसरा क्वेश्चन 64th बीपीएससी का, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था मेरे भाई। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन है ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन है ब्लिसफुल बिहार। यह आपका 65 बीपीएससी में पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। 2020-22 में सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 4%, शहरी क्षेत्रों में 6.5%। बिहार का लिंगानुपात 15-16 में कितना से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया है? तो 15-16 में था 1062, लेकिन अब हो गया है 1090 हो गया है मेरे भाई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार जीडीपी की वृद्धि दर रही है तो 2.5% रही है। 2021 के अनुसार 2021 में बिहार जीडीपी की वृद्धि दर 2.5% रही है। बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में क्या सही है? अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से मंद है। और दूसरा, ये पहला था आपका, और दूसरा है बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। चलिए अब कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र से आप देख ले कुछ क्वेश्चन जो बनता है बिहार के जीके में। चलिए, बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और जौ में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मक्का का होता है। बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और जौ में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मक्का का होता है मेरे भाई। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग की दालें हैं। सबसे ऊंची किस्म की दाल बिहार में कौन सी है? मूंग और मसूर। मूंग और मसूर बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं। चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसलें कैश क्रॉप तो गन्ना है। मेन रूप से नगद फसल कौन है? गन्ना है। गन्ना है मेरे भाई। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिम चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है। जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार द्वितीय नंबर पर है। यह आपका 2018 का क्या है? डेटा है मेरे भाई। 2018 का डेटा है कि भारत में और अभी भी द्वितीय स्थान पर ही है। पहला स्थान पर क्या है? पश्चिम बंगाल। नोट करेंगे, पहला स्थान पर क्या है? पश्चिम बंगाल और द्वितीय स्थान पर मेरे भाई बिहार है जूट का। क्योंकि मैंने एक ट्रिक बनाया था
कि बंगाल से जूट लेकर गाड़ी चला तो बिहार में लूट लिया जूट को, लूट लिया। ये बस ट्रिक बताए थे जूट लूट करके, ऐसा नहीं समझिएगा कि बिहार में लूट लेता है, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई। बिहार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मत पूछो मेरे भाई। बिहार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल कौन सी है? तो चावल है, मकई है, गेहूं है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल है चावल, मकई, गेहूं। बिहार में कृषि का स्वरूप है आत्मनिर्भर। बिहार में कृषि का स्वरूप है आत्मनिर्भर। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर लोग हैं। क्या है? कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना जमीन है? 50.70 लाख हेक्टेयर जमीन है। और कृषि में सबसे ज्यादा लोग भी शामिल है मेरे भाई। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था बिहार राज्य को 2 जनवरी 2020 को मेरे भाई। बिहार का सबसे जूट, बिहार में का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। और राज्य में बिहार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। बिहार के किस जिले में पीडामोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में, वेस्ट चंपारण में मेरे भाई। बिहार के किस जिले में पीडामोंट मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में। बिहार का शस्य गहनता है, बिहार का शस्य गहनता है कितना? 145%। बिहार का शस्य गहनता है 145%। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार में मछली के लिए मत्स्य पालन करने वाला अग्रणी जिला कौन है मेरे भाई? तो आपका हो जाएगा मधुबनी और दरभंगा। मधुबनी और दरभंगा मेरे भाई। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। सही नहीं है सिंचाई के संबंध में। कौन सा? तो बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा संचित है। ये बिल्कुल कथन गलत है, ये बिल्कुल कथन गलत है मेरे भाई। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक मेरे भाई। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई मिट्टी का प्रतिशत कितना है? 54.2%। 21-22 में था। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई मिट्टी बोला गया था ना, बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 54.2%। और आपका ये डेटा 21-22 में है मेरे भाई। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो आपका हो जाएगा कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। और ये जो भी आपका आमने सामने है ये सही सुमेलित किया गया है पहले से मेरे भाई। चलिए बस देखना है इसको। कह रहा है कृषि जलवायविक क्षेत्र है और इधर बिहार का प्रतिशत क्षेत्र है। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कृषि जलवायविक क्षेत्र कितना प्रतिशत क्षेत्रफल लिए हुए बिहार का? तो 29.87% पूरा लिए हुए हैं उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार मैदान। दक्षिण बिहार मैदान कितना लिए हुए है? 23.71%। 23.71%। छोटा नागपुर पठार 26.14%। छोटा नागपुर पठार मेरे भाई 26.14%।
और अगला छोटा नागपुर पहाड़ियाँ 20.28%, 20.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अगर इसको टोटल देख लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 7 1 8 4 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 8 2 10 7 17 1 18 2 20 के 0 हाथ में 2, 9 3 12 6 18 2 20 के 0 हाथ में 2, 2 4 6 2 8 2 10। सोच लीजिए 100% में इस तरह से फैला हुआ है मेरे भाई। इस तरह से विस्तार है मिट्टियों का। चलिए जलवायु क्षेत्र का कृषि के लिए और बिहार के क्षेत्रफल से, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास में मेरे भाई। बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है तृतीय 21-22 में। 21-22 में क्या हो गया? जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान 21-22 में तृतीय हो गया था मेरे भाई। 21-22 में तृतीय हो गया था। इसका करेंट डेटा आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगला आपका आ गया मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के बारे में, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 34-64 मिलियन टन। अप्रैल 2021 का ये डेटा है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 34-64 मिलियन टन। अप्रैल 2021 का ये डेटा है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। रांची का जो पलामू इलाका है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। सही कथन है। सही कथन इनमें से क्या है? पहला, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। ये बात बिल्कुल सही है। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये बात बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। चूना पत्थर किसमें किसमें पाया जाता है? कैमूर में, मुंगेर में और रोहतास जिलों में पाया जाता है। और थर्ड नंबर है जमुई। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया गया है मेरे भाई। जमुई जिले में सोने का भंडार। अगला क्वेश्चन, खनिज और जिलों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर, ये बिल्कुल जोड़ा सही है। लाइमस्टोन कैमूर में, ठीक है। झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है पश्चिम सिंहभूम जिले में। झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ? तो पश्चिम सिंहभूम जिले में। बिहार के इस जिला में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो अभी तुरंत क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आपको मेरे भाई। जमुई में, बिहार में इस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है जमुई में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है पाइराइट का। भारत में बिहार क्या है? अग्रणी है मेरे भाई। पाइराइट का भारत में बिहार क्या है? अग्रणी है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? ऑप्शन आपका दिया है मेरे भाई। ऑप्शन दे दिया है क्या? रोहतास, पटना, गया और सारण। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। और इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। बिहार के नवादा जिले में अभ्रक भंडार है। चलिए, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। क्या है? पाइराइट का। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है पाइराइट का। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से मेरे भाई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण। चलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आपका करंट का रहेगा मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन तो करंट का रहेगा ही। सन 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार पर क्या है? तो आपका हो जाएगा 39.3, मतलब 25.5% वर्ष
20 में। चलिए, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? झारखंड से अधिक है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? झारखंड से अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? शिवहर में। शिवहर में क्या है? सर्वोच्च घनी आबादी है। यह आपका 2011 के जनगणना के अनुसार पता लगाया गया मेरे भाई। चलिए, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो मधेपुरा में हुआ है। मधेपुरा में मेरे भाई। बिहार के पटना, गया, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में सबसे बड़ा जिला है कौन सा? सबसे बड़ा जिला है गया का। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 9% 2011 के जनगणना के अनुसार। 9% 2011 के जनगणना के अनुसार मेरे भाई। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 61.8%, 61.8% और 2011 मेरे भाई। 2011 मतलब 2011 क्या है? जनगणना में हुआ था। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसने 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम प्राचीन महिला साक्षरता दर थी? क्या हो जाएगा? किशनगंज और सहरसा। 2001 और 2011 के द्वारा सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी किशनगंज और सहरसा में। बिहार के जिलों को आरोही यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पर आप क्या है उसको सजाइए। आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में 2001 से 11 के जनगणना के अनुसार। तो पहला सिवान, इससे बड़ा किशनगंज और इससे बड़ा मधेपुरा मेरे भाई। सिवान, किशनगंज और सबसे बड़ा मधेपुरा। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर है कितना है? 23.38% और 25.4% 2001 से 11। बिहार की 1981 और 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना थी? 23.38% और 1 से 11 में दर्ज किया गया है 25.4%। 25.4% मेरे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के इस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया तो गोपालगंज में मेरे भाई लिंगानुपात सर्वोच्चतम दर्ज किया गया है। चलिए, 2011 के जनगणना से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में भी मेरे भाई, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के इस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा क्या है? महिलाएं हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918 महिला प्रति हजार पुरुष 918 महिला। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918। बिहार के इस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है तो रोहतास की। बिहार के इस जिले से साक्षरता दर सबसे अधिक है रोहतास मेरे भाई। चलिए, क्या हो जाएगा? भारत के 36वें राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से है। ऊपर से क्या है? बिहार का स्थान ऊपर से है। क्या है मेरे भाई? तो 36वां रैंक है ऊपर से। 36वां रैंक है ऊपर से। चलिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा इसे क्या कर लिया जाए? थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए मेरे भाई। चलिए, थोड़ा सा चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में
बाल लिंगानुपात कितना है? 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 935। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है 104.1 मिलियन। जनगणना 2011 के अनुसार 104.1 मिलियन जनगणना 2011 के अनुसार मेरे भाई। बिहार में ग्रामीण अनुपात शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 88.7 अनुपात 11.3। आज भी बिहार में 88.7% क्या रहती है? गाँव में जनसंख्या निवास करती है और मात्र 11.3% पूरा कचाकच भर दिया है शहर को मेरे भाई। और यही 11.3% ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा बिजली भी खर्च कर रहे हैं और ये सब भोगना पड़ता है किसान को, क्योंकि ये फ्लड के टाइम में क्लियर पता चलता है, बरसात के समय में क्लियर पता चलता है मेरे भाई कि सारा शहर का पानी, बाजार का पानी क्या होता है? गाँव में छोड़ दिया जाता है, जिससे गरीब लोग क्या होते हैं? अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अब कोई जानवर रखे हुए, कोई फसल किसी का बर्बाद हो रहा है, कोई जानवर लेके पलायन कर रहा है, यही सब कारण है मेरे भाई। तो थोड़ा कृपया शहरी जनसंख्या से सादर अनुरोध है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें और मैं भी ऐसा ध्यान रखता हूँ मेरे भाई और रखूँगा आगे भी। 1911 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 13.14%। 1991 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 13.14%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? 15.3%। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में प्रथम है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में प्रथम है। जनसंख्या डेंसिटी के मामले में मेरे भाई भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम है प्रथम। जनसंख्या घनत्व के कारण बिहार का क्रम है प्रथम। भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरी सबसे अधिक। भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरी सबसे अधिक मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट। 1991 के जनगणना के अनुसार 1991 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? बिहार। 1991 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो आपका बिहार हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कईवां सबसे बड़ा है? तीसरा मेरे भाई। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम है क्या? शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार में जिलों का क्रम है, पहला तो हुआ है नालंदा का क्या शहरीकरण खूब जोड़, मुंगेर का हुआ है और पटना का हुआ है मेरे भाई। चलिए अगला आपका है पर्यावरण और संस्कृति। पर्यावरण और संस्कृति इसे भी देख लेते हैं। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? बेगूसराय में कांवर झील के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय में कांवर झील के नाम से प्रसिद्ध है मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, बीपीएससी में भी आया, बिहार दरोगा में भी आया मेरे भाई। चलिए देखिए 66 री एग्जाम में भी आया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वह वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। तो भीम बांध। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो आपका हो जाएगा भीम बांध। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई। निम्नलिखित समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार समूह की या निम्नलिखित समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा मेरे भाई। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। क्या हो जाएगा? एक भ्रंश घाटी में इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं बागमती, कमला, कोसी, गंडक। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं कौन कौन? बागमती, कमला, कोसी और गंडक।
निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से निकलती है या गंगा से मिलती है, सॉरी, कौन सी नदियां गंगा से मिलती है बिहार में? तो गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन ये सभी मिलती है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों से गंगा नदी नहीं मिलती है। कोसी और मगध मेरे भाई, कोसी और मगध से क्या गंगा नदी नहीं मिलती है, गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार में स्थित है अनुपम झील, बिहार में स्थित है अनुपम झील। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के इस जिले में स्थित है। किस जिले में? पटना में। चलिए, सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा मिलती है पटना में मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए, थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। चलिए, कह रहा ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? ब्रह्म योनि झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो गया में स्थित है मेरे भाई। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए मेरे भाई। कोसी में जो हमेशा बाढ़ आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था। बिहार का द्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। बिहार का द्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। इस नगर में सूर्य मंदिर स्थल है देव में। देव में क्या है? सूर्य मंदिर स्थल है, सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मंदिर। इस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है देव में, देव। चलिए, परिवहन व्यवस्था आ गया मेरे भाई। परिवहन व्यवस्था भी थोड़ा देख लिया जाए। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 2015 के अनुसार, ये बहुत पुराना हो चुका है, करंट देख लेंगे मेरे भाई, 4595 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितना है? 5977 किलोमीटर सितंबर 2022 तक था। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई 5977 किलोमीटर जो सितंबर 2022 तक था मेरे भाई। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? सड़क की लंबाई कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम से द्वितीय। क्या? न्यूनतम से द्वितीय, न्यूनतम से द्वितीय। चलिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? न्यूनतम से 5वां स्थान है। यहाँ न्यूनतम से द्वितीय लिखा है, न्यूनतम से 5वां स्थान। अच्छा, इसमें नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूनतम से 5वां स्थान है, न्यूनतम से 5वां स्थान है। मार्च 2019 तक का ये डेटा है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? स्थित कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हाजीपुर में स्थित है। इसे द्वितीय को मिटा दीजिए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पुस्तक एवं लेखक से है। अगला टॉपिक पुस्तक एवं लेखक से है। 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया था? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि मेरे भाई। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर मेरे भाई। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था मेरे भाई। बिहार क्या हो जाएगा आपका? बिहार हेराल्ड आरंभ किया था 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई कौन? सागरिका घोष द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई थी? सागरिका घोष द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट के लेखक सुनीता नारायण। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ
इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट के लेखक कौन है? सुनीता नारायणन मेरे भाई, सुनीता नारायण। उद्योग एवं कारखाने से भी क्वेश्चन आया है जो आप देख लीजिए मेरे दोस्त। बिहार राज्य विभाजन के पहले की बात कर रहा है में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6। कौन कौन? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं मेरे भाई? तो पहला है तेल शोधनागार, दूसरा है वन्य आधारित उद्योग, तीसरा है बालूका खनन उद्योग और चौथा है कृषि आधारित उद्योग। ये सब क्या है? प्रत्याशा और संभावनाएं हैं बिहार में मेरे भाई। मुरी जाना जाता है, मुरी एल्यूमिना प्लांट हेतु। मुरी किस लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम का प्लांट के लिए जाना जाता है मेरे भाई, एल्युमिनियम का प्लांट के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। चलिए मेरे भाई, और इसका कौन सा उद्योग मुरी में स्थापित है? मुरी में स्थापित है तो वही एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा मेरे भाई, एल्युमिनियम उद्योग। बिहार के उस परियोजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP। क्या हो जाएगा? EPIP मेरे भाई। बिहार के उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो आपका हो जाएगा EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क मेरे भाई। उद्योग और स्थान का वह जोड़ा सही नहीं है, तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान स्थित है। सोने की खान कहाँ स्थित है? पटना में मेरे भाई, सोने की खान स्थित है। सोच लो, सोने की खान स्थित कहाँ है? पटना में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित होती है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित होती है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहौरा में। बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहौरा में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर क्या है? स्थित है पटना में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में मेरे भाई। चलिए, बिहार का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए। बिहार में रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र कहाँ है? भागलपुर में है। बिहार में रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है मेरे भाई? भागलपुर में है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2019 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 19 में 4767 मेगावाट बिजली। 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट बिजली। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 203 kWh। 21-22 में यह 329 kWh हो गया मेरे भाई, 329 kWh। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो आपका हो जाएगा न्यूनतम मेरे भाई, आपका हो जाएगा न्यूनतम। चलिए आघतन में आ गए आप। करंट में आप देख लीजिए, करंट में क्या है कि नेपाल के प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में प्रारंभ होती है मोतिहारी से। मोतिहारी से मेरे भाई पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में क्या होती है?
मोतिहारी से प्रारंभ होती है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन है जो बिहार में प्रारंभ होती है मोतिहारी से। तो चलिए, करंट देखने से ये फायदा होगा, करंट चूंकि जिस जिस समय एग्जाम हुआ उस समय का है, लेकिन इससे ये फायदा आपको होगा मेरे भाई कि करंट का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, किस किस क्षेत्र से पूछा जाता है, ये जानना भी, नब्ज पकड़ना भी जरूरी होता है मेरे भाई। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था 2018 में, 2018 में मेरे भाई। चलिए अगला, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का, 251 मीटर का क्या है, 251 कहाँ गया, 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो सीतामढ़ी में। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 251 मीटर की निर्माण बिहार के किस जिले में, तो सीतामढ़ी में। बिहार में कृषि मेला 2019 आयोजित हुआ था, कहाँ, मोतिहारी में मेरे भाई। 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री, ने बिहार के इस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था। पटना को बोला था। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का क्या किया, शुभारंभ किया, विकास समीक्षा यात्रा से मेरे भाई, विकास समीक्षा यात्रा से। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वेच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया, तो मोतिहारी में। 10 अप्रैल 2018 को नरेंद्र मोदी ने स्वेच्छाग्रहियों को राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया, तो मोतिहारी में मेरे भाई। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान प्रथम। अब तो 5G हो गया मेरे भाई, अब तो 5G का टाइम आ गया है मेरे भाई, और 5G का टाइम आया ही नहीं है, आधा तो खत्म लगभग हो गया मेरे भाई। अब 6G की भी तैयारी में कुछ कंपनियां काम कर रही है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक सिगरेटों को बनाने एवं खरीद बिक्री पर पूरे राज्य में पूर्णतः बैन लगा दिया है, तो आपका बिहार हो जाएगा। इस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम आरंभ किया है, तो बिहार का विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया पटना में 2017 में। अप्रैल 2017 में प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया पटना में 2017 में अप्रैल में। इस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, तो बिहार ने 16 फरवरी 2018 पटना में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए, टोक्यो में मेरे भाई। 32वें ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए, टोक्यो में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर थे मेरे भाई। सुंदर सिंह क्या थे, गुर्जर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय में ये आपका 65 का है, तो छोड़िए थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया है मेरे भाई। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से, श्री निवारण दास चंद्र गुप्ता थे पुरुलिया से मेरे भाई। 2 बार BPSC में आप सबूत देख रहे हैं मेरे भाई, और बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा है। बिहार में रसीम कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार में रसीम कुमारी का संबंध तो कैरम चैंपियन से, ये एक इंटरनेशनल कैरम चैंपियन है मेरे भाई। बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई है तथा भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया, तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है बिहार और झारखंड में। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है कहाँ, बिहार और झारखंड में। जनजाति और जिले के जोड़ों में से यह जोड़ा सही नहीं है। मुंडा जनजाति जमुई में, ये कहना बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये कहना बिल्कुल गलत है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को,
नियंत्रण प्राप्त करने को। किस पर? गया के महाबोधि मंदिर का। गया के महाबोधि मंदिर का। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद थे। मुरली मनोहर, सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक मुरली मनोहर प्रसाद थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर स्थित है बाल्टिक सागर के तट पर मेरे भाई। बाल्टिक सागर के तट पर सेंट पीटर्सबर्ग स्थित है। इस कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। किसको? तो हो जाएगा जीई एंड आल्स्टॉम को, जीई एंड आल्स्टॉम को। कपिलांश मिश्र उद्योग का स्थापना हुई है बक्सर जिला के राजपुर में। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई है बक्सर जिला के राजपुर में। असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिया असम की त्रिया, असम की त्रिया सत्रिया सही सुमेलित हैं। ये सब जितने देख रहे हैं आप सब सही सुमेलित हैं मेरे भाई। तो अतानुदास किनसे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? अतानुदास तीरंदाजी से संबंधित है। सावंत अजय अनंत घुड़सवारी से। सावंत अजय अनंत, ऐसे भी सावंत जी तो घुड़सवारी, राम भगवान जी का जो सावंत थे घुड़सवारी से। काले सारिका सुधाकर खो खो, काले सादिका सुधाकर खो खो, मतलब काला खांसी इसको हो गया, खोख रहा है। दातू बाबन भोकनाल, वाह भोकनाल भाई नौकायन, नौकायन में एकदम भोंकता है ना ऐसे डंटा और आगे चप्पू जो चलाता है तो पप्पू आगे जाता है नौकायन में मेरे भाई। 18वीं सदी में यूरोप के लोगों ने आलू की खेती भारत में शुरू की थी। सर्वप्रथम विश्व में इस क्षेत्र में आलू की खेती विकसित हुई थी। दक्षिण पेरू, सर्वप्रथम विश्व में दक्षिण पेरू में आलू की खेती शुरू हुई थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने आलू की खेती भारत में की थी 18वीं शताब्दी में। अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है ससेन। ससेन अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है ससेन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह पुस्तक नहीं लिखी। कौन नहीं लिखी? रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, ये इनका अब्दुल कलाम साहब का लिखा हुआ नहीं मेरे भाई। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? निजी कुंजी का। डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो निजी कुंजी का। भारतीय रुपयों का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो डी उदय कुमार द्वारा। डी उदय कुमार द्वारा भारतीय रुपये के विशिष्ट प्रतीक जो ये वाला था ना मेरे भाई, ये वाला प्रतीक, ये वाला साइन, ये वाला, तो डी उदय कुमार ये डिजाइन दिए हैं मेरे भाई। डी उदय कुमार दिए हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में मेरे भाई, श्रीहरिकोटा में। दिवंगत कलाकार कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भागलपुर बिहार में। दिगंबत कलाकार कुमुदलाल गांगुली का निधन कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर बिहार में हुआ था मेरे भाई। चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे भाई। बाकी यहाँ तक तो इस पेज में, इस बुक में जो था ख़त्म हो गया है। बाकी आगे के लिए मैं आपको आगे की क्लास, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटी है, वो सारा क्लास आपको यहाँ मिलते रहेगा मेरे भाई। धन्यवाद।